Hello students, welcome again to your online session. Myself Roshni and today I am here with your English class. Okay students, lastly the session for English we could not complete the whole chapter. So today we are going to complete the chapter, the continuation of the previous ones. Okay, so let us start. Your lesson number 1 was Neha's alarm clock. Before I continue, student, let us give us a quick recapitulation. Yes, here is a girl named Neha, and the story writer was she was Girija Rani. Both of them are the story writer is narrating of what Neha is doing, and the story writer is showing us what she is doing. Now, what happens? नेहा's alarm clock. The story is नेहा's alarm clock. नेहा की अलार्म क्लॉक कब बजती है, वो क्या करती है, नेहा कैसे परेशान होती है उससे. सो नेहा का अलार्म क्लॉक वो ऑलवेज यूज टू रिंग एट 6 o'clock एंड वो उसको बेड पे से उठाने की कोशिश करता रहता था. नेहा बहुत इरिटेट होती है, क्यों बजता है रोज़ रोज़, मुझे तंग करता है, मुझे सोने भी नहीं देता एंड ऑल दैट. वो फिर कोशिश करती है, सोचती है काश इसकी ट्रिंग ट्रिंग हमेशा के लिए बंद हो जाए. तो नेहा की ये विश पूरी हो जाती है एंड उसकी अलार्म क्लॉक गिर जाती है और टूट जाती है, जिसके वजह से नेक्स्ट डे द अलार्म क्लॉक डज नॉट रिंग बट नेहा हैज टू वेक अप अर्ली. व्हाई? बिकॉज द बर्ड्स हियर मेक हर वेक अप. बर्ड्स आ जाती है खिड़की पे एंड दे स्टार्ट चर्पिंग, चर 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 चर, जिसकी वजह से नेहा की नींद खुल जाती है. एंड नेहा फिर गुस्से में आती कि अब ये बर्ड्स क्यों मुझे तंग कर रही है. एंड देन फिर वो सोचती है काश ये बर्ड्स भी यहाँ से चली जाए और कभी मुझे उठाने के लिए ना आए. यस, सो अब क्या होता है? ओ नो, इफ नॉट दिस अलार्म क्लॉक, इफ इट्स नेहा, इफ इट इज़ दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन. वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती है. फिर नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है. नेक्स्ट डे बर्ड्स वहाँ पे नहीं आती है एंड अब फिर भी नेहा को उठना पड़ता है. क्यों? लेट अस सी. Even the wish of Neha's come true. The next morning there is no alarm clock, neither the birds. But there is someone else who does not want to miss her the school bus. Can you guess who is it? Now, the big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. Yes. अब नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है. उसका अलार्म क्लॉक टूट के गिर के टूट जाता है, बचता नहीं है. नेक्स्ट डे भी बर्ड्स नहीं आती है बट फिर भी वो जल्दी उठ जाती है. क्यों? यस, बिकॉज ऑफ द सन. सन क्या करता है? जब वो विंडो ओपन होती है, आप सो रहे हो और सन की रोशनी आके आपके ऊपर आएगी तो आपकी नींद खुल जाती है. तो वैसे ही नेहा के रूम में सन क्या करता था, पूरे इसमें उजाला ही उजाला कर देता था. नेहा की नींद खुल जाती थी. और क्योंकि सन नहीं चाहता था कि नेहा अपनी स्कूल बस मिस करे. Oh my eyes, now it's the sun waking me up. Why can't he let me be? अब वो बोलती है ओह मेरी आँखें, अब ये सूरज मुझे उठा रहा है, वो क्यों नहीं मुझे रहने देते हैं. नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहा has come true. नेहा की ये विश भी पूरी हो गई. Now how? Next morning, the sun is behind the clouds. So Neha snores till she hears her mother's voice. अब नेक्स्ट डे क्या हो गया? नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो गई और जो सन था वो क्या हो जाता है? वो बादलों के पीछे छुप जाता है. सन अगर बादलों के पीछे छुप जाएगा तो उसकी रोशनी नेहा के रूम तक नहीं आ पाती. तो नेहा नेक्स्ट डे क्या करती? शी स्नोर्स मीन्स when you sleep students you hear a kind of sound comes, जिसको आप लोग खर्राटे बोलते हो. yes, but snoring is here is such a small girl ना, मारते हैं बहुत लोग, करते हैं आवाज़ें, but this is a very slow sound, snoring, ऐसी आवाज़ें आती है. तो नेहा जो है जब तक उसकी मम्मी उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग आवाज़ नहीं देती है तब तक वो सोती ही रहती है. मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस. उसकी मम्मी आती है और उसको बोलती है उठो स्लीपी बस. स्लीपी हेड मीन्स जैसे आप लोगों की मम्मी कभी कभी मस्ती में आपको बोलती है ना कुंभकर्ण उठो. यस, सेम वे इट इज. स्लीपी हेड सारा दिन सोने वाली, उठो अदरवाइज यू विल मिस योर बस. नेहा, oh no, why does mother have to wake me up?
नेहा फिर चिड़चिड़ करती है, अरे मम्मी क्यों उठा देती है मुझे। Narrator, there is no escape now. Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happens the next day? Neha wakes up with the start. Her watch says it's 6 o'clock. She calls out to her mother. अब उस दिन तो उसकी मम्मी ने उसको उठा दिया और वो उसके उठ के रेडी हो गई, स्कूल चली गई। नेक्स्ट डे जो है, नेहा उठ जाती है 6 बजे। वो उसका टाइम हो जाता है 6 बजे एंड वो उठ जाती है नेहा, और वो अपनी मम्मी को आवाज़ देती है, माँ हु वोक मी अप टुडे। वो मम्मी को आवाज़ देती है, मम्मा आज मुझे किसने उठा दिया। नरेटर, मदर स्माइल्स, उसकी मम्मी स्माइल करती है। मदर सेज, हु एल्स, यस ऑफ कोर्स यू। नेहा को उसकी मम्मी बोलती है, कौन उठाएगा, तुम ही उठ गई। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, मैं तो सो रही थी, मैं कैसे उठी। मदर सेज, now tell me, why do you eat your lunch every day at 1 in the afternoon? I feel hungry. Now उसकी मम्मी बोलती है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम डेली दोपहर को 1 o'clock को ही अपना लंच क्यों कर लेती हो। नेहा बोलती है, बिकॉज आई फील हंग्री, मुझे भूख लगती है इसलिए। मदर सेज, व्हाई डू यू स्लीप एट नाइट 9 एवरी नाइट। नेहा की मम्मी बोलती है, अच्छा एक बात और बताओ, तुम रात को 9 बजे ही क्यों सो जाती हो। नेहा सेज, बिकॉज आई फील स्लीपी, मुझे नींद आती है इसीलिए। मदर सेज, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू व्हिच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। नेहा, ओह बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। यस, तो उसकी मम्मी उसको समझाती है कि तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है। क्लॉक में सच में क्लॉक है क्या? नो, इट इज़ इट इज़ बाई नेचर, कि हमको पता लग जाता है कि हमको भूख लग रही है तो हमको खाना खाना, हमको पता लग जाता है कि हमको नींद आ रही है तो हमको सोना है। तो वैसे ही जब आप रेगुलर किसी चीज़ की आदत डाल दें तो अपने आप से आपको पता लग जाता है कि 6 बज गए, हमको उठना है, स्कूल जाना है, तैयार होना है, राइट। तो सेम है, उसकी मम्मा उसको एक्सप्लेन करती है कि अपने अंदर एक घड़ी होती है जो टाइम टू टाइम हमें बता देती है हमें क्या करना है। तो नेहा बोलती, ओहो ऐसा है, चलो फिर अब तो बस पकड़ने की टाइम हो गई है, तो लेट मी रश, I don't want to miss the school bus. Now mother says, relax, today is Sunday. उसकी मम्मी बोलती है, रिलैक्स नेहा, आज तो संडे है। तो नेहा बोलती है, ओ हो देखो, दिस इज नेहाज अलार्म क्लॉक। कभी अलार्म क्लॉक उठाने जाती है, कभी बर्ड्स उठाने जाती है, कभी सन उठाने जाता है, बट एक टाइम वो आता है जब नेहा खुद से उठने लग जाती है। आप लोग उठते हो, मम्मी 5 मिनट, मम्मी 2 मिनट, मम्मी 3 मिनट, है ना। Yes, every child do that. It's okay. Now students, here we are done with the explanation of the lesson. Now next part is the textual exercise. Okay, so here on page number 8 students, bit number 1 is the passage given here. I'm going to read the passage and there are few questions we need to answer. Ready? Okay. This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its time job sometimes. Now, the questions are, what happens when the alarm clock rings? क्या होता है जब alarm clock ring होती है? Yes, first of all, students, I will divide the board into two so that it is easy for me to write. Okay, now bit number first. First one, and the answer for A bit is, it pulls Neha, it pulls Neha out of the bed. Second answer we will see, Neha wants to dash a little longer in the morning. So second one is sleep. It. What does Neha wish for the clock? It wishes to forget its job. Now, leave it. Find a word from the passage which means the same as regularly. It means always. So this is passage 1.
Another passage we have here, students. Even this wish of Neha's come true. The next morning there is no alarm clock, neither the birds. But there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. Again, we have 4 questions for this bit, students. So let us continue. Now, second one, first A answer is there any alarm clock and bird in Neha's room the next morning? The answer is no. Next. What does the sun do in Neha's room? Yes, it fills the room with warm smile. Next, see it. The sun wants Neha to miss the school bus. True or false? It is false. Now D1. Find a word from the passage which is the meaning of dull. Opposite of dull. Opposite of dull is right. So students, have a glance at it. Yes, I hope you can see all this. Yes. Now. Yes. Okay. Now students, I'll just make you do next 2 bits also. Let me rub the board. Students, when you're doing it in your term book, you need to pause the video and then do. Because I cannot wait here for everyone to write. Yes. So here I'm rubbing the board to update the next one so that we'll finish it fast. Okay. Now students, the next bit is tick the correct answers now. It is bit number 2. First one. At what time does Neha's clock ring every morning? 4 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock. Yes, it is C, 6 o'clock. So you will tick on C, 6 o'clock. Now second one. The alarm clock sounds like ring, 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 trin, 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 boom, boom, boom. Yes, it is A, ring, ring, ring. Tick on A, ring, ring, ring. Now third one. What do the birds say? Sleep on, go and play, wake up. Yes, it is B, wake up. So, click on A. Next student, bit number 3 is your question answer that we are going to update in your classwork book later on. Now, bit number 4 is fill in the blanks. Now, I'll write here bit number 4. Okay, now, bit number 4 is I wish this clock would dash its job sometime. First one is forget. Students, these are all the sentences from your textbook from the lesson only. The big bright sun fills Neha's room with a dash smile. One smile. Third one. Next morning, the sun is behind the clouds. CLOUDS, clouds. Next. Dash, today is Sunday. Relax. Students, as this is a first word in the dash, I am writing R as capital followed with the exclamation mark. Sorry, exclamation mark is already there, need not write. Okay. Okay. Now students, bit number 5 is true or false. I hope you can read and answer these true or false. Next is, who said these words to whom? You read these words, think of the question, think of the lesson and see who says and to whom it says. Yes, see first one, wake up dear, wake up fast. कौन बोलता है? Who says? Birds. To whom? To Neha. ऐसे you will finish this. Now these words are the jumble words. Even I want you to finish this. Now students, I will give you the match the following. Match the following. It is bit number 8. Bit number 8 we are going to write. Okay? Yes? Nouns, pronouns, everything. I'll give the explanation afterwards, students. Here, what are the words I am going to tell you. Now, first one is noun. So, the noun here is boy.
So you will match with C. 1, 2, how many are there? 3, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? In the middle, you will make like this columns and then write. Pronoun. What is pronoun? Yes, it is F. Third one is adjective. Adjective here is wise. Next, verb. Verb means come, sing, be. Next, adverb. Adverb is loudly. Next, preposition. Preposition is H, on. Next, conjunction. Conjunction is but, A. Interjection is re, D. So students, seeing this, you will complete your term book and your homework is complete bit number 5th, 6th, 7th and 11th bit. 11th bit is again a passage. Yes, this is your homework you have to do. You can all do this on your own. Okay, read the lesson and then do it. Okay, student, bye for now. Thank you so much. Bye bye. Have a look at the board and then you can move.